माया हर दोपहर शहर के एक शांत पार्क में बैठती थी। हालांकि वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, फिर भी वो दुनिया की हर आवाज को महसूस करता था। एक छोटा सा रेडियो और अकेलापन उनके साथी थे। उसके जीवन में अभी तक प्यार नहीं आया था। माया की दुनिया अंधेरी थी, लेकिन उसका दिल रोशनी से भरा था। वो संगीत में खुशी और जीने की वजह ढूंढते थे। हर दोपहर इंतजार में बीतती थी। उस दिन आर्यन पहली बार पार्क में आया। हालांकि वो गरीब था, उसका मन असाधारण रूप से सुंदर था। वो दूर से लड़की को देख रहा था और उस पल में दो जिंदगियां बदलना शुरू हो गईं। अचानक रेडियो बंद हो गया। माया बेबस होकर इसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक आवाज खड़ी हुई और बोली, अगर मैं चाहूं तो ये सही है। रेडियो फिर बजने लगा। माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान ने एरियन के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। इस तरह उनका परिचय शुरू हुआ। दिन बीतते गए। आर्यन रोज दोपहर को माया के पास आता था। कहानियां, हंसी और गाने धीरे धीरे उन्हें करीब ले आए। दो अजनबी बहुत करीब आ गए। एरियन की आवाज माया को बहुत प्रिय थी। उसका संगीत सुनकर ही माया का मन शांत हो जाता था। हालांकि वो देख नहीं सकता था, वो महसूस कर सकता था। ये आदमी हर किसी से अलग है। एक दिन आर्यन माया के लिए फूल लाया। माया ने फूल नहीं देखा, लेकिन फूल स्पर्श से बहुत सुंदर थे। प्यार ऐसा ही है, इसे बिना आंखों के भी महसूस किया जा सकता है। माया को पता नहीं था आर्यन उसके लिए हर दिन कितना कष्ट सहता था। वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके बहुत कम पैसे कमाता था, फिर भी कभी अपनी पीड़ा प्रकट नहीं की। धीरे धीरे आर्यन को माया से प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था प्यार हमेशा उपलब्ध नहीं होता। एरियन हर दिन माया को दुनिया की सुंदरता के बारे में कहानियां सुनाता था। नीले आकाश, सफेद बादलों और सूर्यास्त के रंगों के बारे में बात की। माया अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन दिमाग से सब कुछ महसूस करती थी। उन्हें लगा कि आर्यन की आवाज ही उनकी दुनिया है। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। माया को भीगने से बचाने के लिए आर्यन ने छाता पकड़ रखा था। माया को पहली बार लगा किसी की परवाह करना भी प्यार का एक रूप है। दिन के अंत में एरियन का जीवन बहुत कठिन था। उनकी रात साधारण भोजन की थाली में कटी, लेकिन जब उसे माया की मुस्कान याद आती है तो वो सारी परेशानियां भूल जाता है। प्यार ने उसे जीना सिखाया। एक दिन आर्यन को देर हो गई। माया बेचैनी से बेंच पर इंतजार कर रही थी। वो पहली बार था जब उसे एहसास हुआ आर्यन के बिना उनकी दोपहरें अधूरी हैं। उस दिन आर्यन काम के बाद दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसे पता था कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे फूल थे। प्यार लोगों को थकान के बीच भी ताकत देता है। कदमों की आहट सुनकर माया समझ गई आर्यन आ गया। वो देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। दिल का रिश्ता आंखों से भी गहरा होता है। एक दिन डॉक्टर ने एक खुशखबरी दी। माया, नेत्र शल्य चिकित्सा संभव है, लेकिन उस ऑपरेशन के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। खुशी तुरंत चिंता में बदल गई। ऑपरेशन का खर्च सुनकर माया टूट गई। उनके लिए इतना पैसा जुटाना नामुमकिन था। उसका सपना फिर से अंधेरे में खोता हुआ नजर आया। खामोशी में सिर्फ आंसू गिर रहे थे। आर्यन चुपचाप सब सुन रहा था। माया की पीड़ा देखकर उसका दिल टूट गया। उसने अपना मन बना लिया, किसी भी तरह वो माया को रोशनी वापस दे देगा। फिर शुरू हुआ आर्यन का कठिन संघर्ष। वो दिन रात काम करने लगा, थके हुए शरीर के साथ भी कभी नहीं रुके, क्योंकि उसका एक ही सपना है, माया की आंखों में रोशनी लौट आएगी।
एरियन ने अपना छोटा मोटा सामान भी बेच दिया। उसे अपनी खुशी की कोई कीमत नहीं थी। माया की मुस्कान ही उसकी दुनिया थी। प्यार लोगों को हार मानना सिखाता है। एक दिन माया धीरे से आगे बढ़ी और आर्यन के चेहरे को छू लिया। उन्होंने कहा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। इस शब्द पर एरियन की आंखें गीली हो गईं। वे चांदनी रात में बहुत देर तक बातें करते रहे। माया अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में बात कर रही थी। एरियन चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था समय कम है। माया सहसा बोली, अगर मैं इसे कभी अपनी आंखों से देखूं, तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता हूं। इन शब्दों पर एरियन की छाती कांप उठी। उस रात एरियन अकेली बैठी रोती रही, क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिससे उसकी खुद की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन माया की खुशी के आगे सारी कुर्बानियां छोटी लगीं। आखिरकार ऑपरेशन का दिन आ ही गया। अस्पताल के माहौल में चिंता व्याप्त हो गई। माया का हृदय भय और आशा से कांप उठा। आर्यन चुपचाप सब कुछ देख रहा था। आर्यन के इस गुप्त फैसले के बारे में किसी को पता नहीं था। वो अपनी आंखें दान करने के कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे थे। प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग है। एरियन ये साबित करने जा रहा था। ऑपरेशन से पहले माया ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसे डर तो था, लेकिन उम्मीद भी थी। आर्यन ने बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। माया को अभी भी सच्चाई नहीं पता थी। उसकी नई रोशनी के पीछे एरियन का सबसे बड़ा बलिदान है। उसने अपनी दुनिया को अंधकारमय करके माया को प्रकाश दिया। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को हो पाता है। माया को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आंखों में रोशनी, ये आर्य की अपनी आंखों की रोशनी है। उसने प्यार के लिए अपनी दुनिया को अंधकारमय कर दिया। ऑपरेशन के बाद मेयर को धीरे धीरे होश आ गया। उसका हृदय भय और उत्तेजना से कांप रहा था। क्या वो सचमुच आज दुनिया देख सकता है? वरना सारे सपने फिर अंधेरे में खो जाएंगे। अंततः वो क्षण आ ही गया। डॉक्टर धीरे धीरे माया की आंखों से पट्टी हटा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई एक चमत्कारी पल का इंतजार कर रहा था। माया ने कई वर्षों के बाद पहली बार रोशनी देखी। उसकी आंखों में आश्चर्य और आंसू झलक आए। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मानो रोशनी ने नया जीवन वापस ला दिया। नीला आकाश, हरे पेड़, सूरज की रोशनी। माया को सब कुछ नया लग रहा था। उनका जन्म एक नई दुनिया में हुआ, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक की तलाश में था। माया इधर उधर देखती रही। वो सिर्फ एरियन को देखना चाहता था, वो आदमी जिसे उसने अब तक केवल महसूस किया था। आज उसे पहली बार देखने का समय है। लेकिन एरियन कहीं नहीं मिला। माया ने अस्पताल का हर गलियारा छान मारा। उसके सीने में अज्ञात भय जन्म ले चुका था। वो अचानक गायब क्यों हो गया? तभी एक नर्स एक पत्र लेकर आई। बोला, ये तुम्हारे लिए बचा है आर्यन। माया ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। माया ने पत्र की पहली पंक्ति पढ़कर रोक दी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हर शब्द दिल तोड़ने वाला था। प्यार का असली रूप आज सामने आया। पत्र पढ़ते समय माया की आंखों में पुरानी यादें भर आईं। पार्क में वो दोपहर, संगीत, फूल, हंसी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फिर से जीवंत हो उठा है। लेकिन आज एरियन उसके साथ नहीं है। माया को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आंखों में रोशनी, ये आर्य की अपनी आंखों की रोशनी है। उसने प्यार के लिए अपनी दुनिया को अंधकारमय कर दिया। दूसरी ओर आर्यन अकेला चल रहा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं है,
फिर भी उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान थी, क्योंकि माया अब दुनिया देख सकती है। पत्र पढ़कर माया अस्पताल से बाहर भाग गई। वो एरियन को ढूंढना चाहता था। आज वो उसे पहली बार देखना चाहता है। उसका दिल बस एक ही नाम पुकार रहा था। माया बारिश से भीगी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। हर कोई आर्यन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। प्यार उसे फिर रुला रहा था। एरियन नदी के किनारे अकेला बैठा था। वो आखिरी बार सूरज की गर्मी महसूस कर रहा था। हालांकि वो आंखों से देख नहीं पाता था, फिर भी उसका मन शांति से भरा हुआ था, क्योंकि उसका प्रेम आज पूरा हुआ। आखिरकार माया ने उसे ढूंढ लिया। उसने दौड़कर आर्यन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भी गहरा प्यार था। माया ने रोते हुए कहा, आपने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? एरियन बस मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। उस दिन वे बहुत देर तक मौन बैठे रहे। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सच्चा प्यार शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है। दो दिल एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अब माया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और रास्ता दिखाने लगी। वो आदमी जिसने उसे दुनिया दिखाई, आज वो खुद ही आर्यन की आंख बन गया। इस तरह प्यार पूरा होता है। उनका जीवन आसान नहीं था। हर पल दर्द, त्याग और आंसुओं से भरा था। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को नहीं खोया, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्यार सिर्फ नजरों से नहीं मिलता, दिल में प्यार महसूस किया जा सकता है। कभी कभी सच्चे प्यार का मतलब सब कुछ त्याग देना होता है, और वो प्यार लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है।